हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चिट चैट शो। तो आज हम बात करने वाले हैं जैकलिन फर्नांडिस के बारे में और कैसे जिस एक्ट्रेस ने ऑलमोस्ट 35 प्लस मूवीज़ दी है 16 ईयर्स में, वो आज सिर्फ साइड रोल्स में दिख रही है, या फिर कैसे उनको सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए या फिर बोल्ड सीन्स कराने के लिए मूवीज़ में यूज़ करा जा रहा है। तो अभी रिसेंटली ना जैकलिन फर्नांडिस को देखा गया था हाउसफुल 5 मूवी में, जिसमें उनके साथ साथ 17 स्टार्स और थे। तो अभी जो जैकलिन फर्नांडिस है ना, वो एक टाइम पर सिर्फ लीड रोल्स करती थी और आज वो 17 एक्टर्स के ऑपोजिट दिखाई दे रही थी, जिसमें ना मेजरली जो रोल था वो अक्षय कुमार का था, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो मूवी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल मानी गई थी। अभी जैकलिन ने ना 2006 में अपने करियर की शुरुआत करी थी, जब वो मिस यूनिवर्स श्रीलंका बनी थी। इसके बाद क्या हुआ कि वो इंडिया आ जाती हैं, क्योंकि उनकी जो फैमिली थी वो इंडिया से भी बिलोंग करती थी। अभी इसके बाद क्या होता है, वो आकर मूवीज़ में ट्राई करती है, इंडिया में ऑडिशन देती है। तो जैकलिन का ना एक न्यू फेस था इंडिया के लिए, तो बीइंग अ फ्रेश फेस उनको मूवी मिलती है मर्डर, जिस पहली मूवी में भी उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करा गया था। वी ऑल रिमेंबर हाउ बोल्ड हर ड्रेसिंग सेंस वॉज। अभी इमेजिन, ये बात 2010 के आसपास के उस टाइम पर ये बोल्ड सीन्स कितने ज़्यादा हिट गए होंगे। अभी उनकी जो पहली मूवी थी ना मर्डर, उसमें भी उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करा गया था, और अभी जो उनकी लास्ट मूवी आई है हाउसफुल 5, उसमें भी उन्हें ऑब्जेक्टिफाई ही करा गया है। तो अगर हम जैकलिन फर्नांडिस के किसी ऐसे रोल के बारे में बात करते हैं जो इम्पैक्ट छोड़ के गया हो, तो उनके ऑलमोस्ट 10 साल के करियर में सिर्फ और सिर्फ एक मूवी याद आती है, किक। उसमें भी उनका इतना मेजर रोल नहीं था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्क्रीन टाइम वॉज कंज्यूम्ड बाय सलमान खान, और शायद सलमान खान की वजह से ही वो मूवी इतनी ज़्यादा हिट गई थी। तो अभी ना क्या होता है कि जो किक मूवी थी उसमें भी जैकलिन को बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई करा गया था। आई होप यू रिमेंबर, उसमें जो सॉन्ग्स थे उसमें कितना वल्गर सीन था कि सलमान खान अपने मुंह से जैकलिन की स्कर्ट को उठाकर उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। अभी आई डोंट नो कि ये किसने कोरियोग्राफ करा और इस सीन को कैसे अप्रूव करा गया, बट आई फील दैट वॉज वेरी वल्गर। अभी इन सब चीज़ों के बाद क्या होता है कि जो जैकलीन है ना, वो रूमर्ड गर्लफ्रेंड थी सलमान खान की। इनफैक्ट लॉकडाउन के टाइम पर ना उनकी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी वायरल हुई थी, जिसमें वो एलिजिडली सलमान खान के साथ उनके फार्म हाउस पर टाइम स्पेंड कर रही थी लॉकडाउन में। क्योंकि इस टाइम पीरियड में ना सब लोग अलग अलग रह रहे थे, या फिर जो उनके क्लोज वंस थे उन्हीं के साथ रहते थे। तो सलमान चोज जैकलीन टू बी विद इन लॉकडाउन। अभी इस टाइम पीरियड में क्या होता है ना कि बैक टू बैक जैकलिन फर्नांडिस की बहुत सारी मूवीज़ आ रही होती है। उन्होंने 35 प्लस मूवीज़ में काम कर चुका होता है उस टाइम तक। बट इसके बाद क्या होता है ना, अचानक से सलमान और जैकलिन दोनों एक दूसरे को अनफॉलो कर देते हैं, एंड इट इज़ सेड कि उनका ब्रेकअप हो जाता है। देन जब 2021 का टाइम होता है, तो जो एक केस होता है सुकेश चंद्रशेखर का, वो बहुत ही ज़्यादा हाइप में आता है, और उससे पता चलता है कि जैकलिन फर्नांडिस और सुकेश एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ना कि वो सलमान खान के साथ है। अभी इस सब चीज़ों में क्या होता है ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस था ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का, जिसकी वजह से ना जैकलिन का नाम पुलिस में आता है, ईडी उनके पास रेट मार रही होती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना जो डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया जैकलिन को। और इसके बाद ना सलमान खान का भी कोई लिंक नहीं देखा गया था जैकलिन के साथ। बट जैसे ये जो चीज़ें हो रही थी ना, इसमें जैकलिन ने अपने आप को तो साइडलाइन कर लिया कि उनका कोई इस चीज़ में रोल नहीं था, बट शी वॉज डिटेन्ड बाय द पुलिस। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो जैकलिन को रोल्स मिल रहे थे मूवीज़ में, उनको साइड रोल्स मिलना स्टार्ट हो गए। कोई भी उनको लीड रोल में अब नहीं रख रहा था। इनफैक्ट उनकी ना एक चीज़ और देखी गई कि वो 16 साल ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में रह चुकी थी। बॉलीवुड में रहने के बाद भी उन्होंने हिंदी नहीं सीखी। उन्हें इतनी ज़्यादा ईगरनेस होती रोल्स करने की, या फिर अगर उन्हें लीड रोल करने की इतनी ज़्यादा ईगरनेस होती, तो वो 15 साल इंडिया में रहने के बाद हिंदी ज़रूर सीखती और अपनी हिंदी पर काम करती। बट उनकी हिंदी ना आज भी इतनी ज़्यादा फ्लुएंट नहीं है। इनफैक्ट जब वो बोलती है तो वो सेंटेंसेस को जोड़ जोड़ के बोलती हैं। इसके बाद भी क्या होता है ना कि उनको काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स के ऑपोजिट कास्ट करा जाता है, बट फिर भी ना उनकी मूवीज़ फ्लॉप ही रहती है, और कोई भी ऐसा इम्पैक्टफुल सीन या इम्पैक्टफुल मूवी वो दे ही नहीं पाई है अब तक, जिसकी वजह से लोग उनको याद रख पाए। इसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको सिर्फ मूवीज़ में यूज़ करा जाने लगा, बोल्ड सीन्स कराने के लिए, या फिर आइटम सॉन्ग्स कराने के लिए, या फिर मेल ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। क्योंकि जो जैकलिन के क्लोथिंग सेंस होता था ना मूवीज़ में, वो बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग होता था, जिसकी वजह से मेल ऑडियंस सिनेमा की तरफ अट्रैक्ट होती थी। और इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि जो जैकलिन थी, उनका जो एक पीक पॉइंट था किक मूवी के टाइम पर, वो पूरा का पूरा डाउनफॉल होता चला गया 2021 आते आते। और अब उन्हें ना लीड एक्ट्रेस की जगह या फिर एक एक्ट्रेस कंसिडर करने के बजाय उनको एक सिर्फ आइटम सॉन्ग गर्ल के नाम से ही जाना जाने लगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ डू लेट मी नो योर व्यूज़ अबाउट दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।